आज अनुशासन पर्व में शुरू किया। ये 13वां पर्व है। इसकी शुरुआत में युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने शांति के लिए बहुत बात बताई है। शांति पर्व वास्तव में ज्ञान का खजाना है। ज्ञान वैराग स्वरूप स्थित। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रज्ञा दर्शन उसमें है, स्वरूप ज्ञान के विषय में, आत्मा में स्थित होना। परोक्ष के विषय में कहीं कहीं है। पूरा शांति पर्व ज्ञान का खजाना है। सर्वाधिक सामग्री उसमें है। युधिष्ठिर ने कहा कि आपने मेरे लिए बहुत विधि से बताया है, लेकिन मेरे चित्त में शांति नहीं है। बारंबार अपने पाप मुझे कचोटते हैं। मेरे कारण ही आप मारे गए। आपका पूरा शरीर घाव से भरा है। मेरे कारण अनेक राजा महाराजा मारे गए, सेना मारी गई। ये सब सोच करके मैं व्याकुल हो जाता हूं, मेरी क्या गति होगी। दुर्योधन की मौत अच्छी हुई। वो ये दुख देखने के लिए बैठा नहीं है, और मैं तो जी करके दुख भोग रहा हूं। तब भीष्म पितामह ने एक कहानी कही। गौतमी नाम की एक ब्राह्मणी थी, वृद्धा, तपस्विनी, साधिका। उसका इकलौता पुत्र था। सांप ने उसको डस लिया और वो मर गया। एक व्याध था, सांप को तांत में फंसा लिया और बांध करके ले आया। गौतमी से कहा, बताओ इसको कैसे मारूं? काट काट करके, अलग करके, कि आग में झोंक कर? यह महादुष्ट है। गौतमी ने कहा, इसको छोड़ दो, ये अबोध है। इसके मारने से मेरा बच्चा जी नहीं जाएगा। पाप से जिनकी नाव का भरी है, संसार सागर में डूबेगी। जो पाप से अपने को बचा लेता है, उतर जाता है। इसका ऐसा कर्म ही रहा, इसको मत मारो। ये लंबी बहस चलती है। सांप को बारंबार दोषी कहने से सांप बोल पड़ा। उसने कहा, मैं क्या करूं? मैं तो मृत्यु से प्रेरित था। मृत्यु ने मुझे प्रेरणा दी कि इसको काटो। ये बराबर जब कहता गया तो मृत्यु नहीं सह पाई, प्रकट हो गई। उसने कहा, मैं क्या करूं? काल ने मुझे प्रेरित किया, तब मैंने तुम्हें प्रेरणा दी। मेरा कोई दोष नहीं। काल जब अपनी बदनामी बहुत सुना तो वो प्रकट हो गया। कहा, मेरा क्या दोष है? ये जीव का कर्म ही ऐसा था। इसकी अवधि समाप्त थी। इसका कर्म ऐसा था। मैं निर्दोष हूं। ये कहानी तो बड़ी रोचक बनाकर और बड़ी लंबी बनाई गई, लेकिन मैं 2 पेजों में इसको लिखा हूं। काम की चीज सब हो गई है। कुल मिलाकर के अपने कर्मों का फल है, और किसी को क्या दोष दिया जाए। फिर भीष्म पितामह का आगे उपदेश चलता है। अनुशासन पर्व में बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं, कुछ कर्म सिद्धांत है, ब्राह्मण महिमा है, तीर्थ महिमा है। गंगा की तो इतनी महिमा है कि गंगा के पानी से हवा छू करके
जब बहती है तो जितने लोगों के शरीर में लगती सब निष्पाप हो जाते हैं। यादवपुर के लोग तो पूरा मुक्त ही है, गंगा बिल्कुल तट पर है, और हम लोग भी हैं। और इतना ही नहीं, गंगा तो लंबे चली है, बीच बीच में महत्वपूर्ण कुछ न कुछ तो है ही है। अनुशासन पर्व की शुरुआत इसी कहानी से है। सांप क्या बोलेगा, मृत और काल क्या बोलेंगे, बातों को समझाने का तरीका है। साधक आलस्य और प्रमाद इन दोनों को त्याग करके रहे। आलस्य करने से व्यवहार का काम ढीला हो जाता है। ढीला हो जाने से काम ठीक से नहीं होता है, तो अपने को पश्चाताप होता है और साथियों को भी कष्ट होता है। आलस त्याग करके काम करने से चुस्ती से काम हो जाता है, अपने को भी सुख लगता है, साथियों को भी आनंद आता है। इसलिए आलस्य का त्याग होना चाहिए। आलसी आदमी अकर्मण्य हो जाता है, और अकर्मण्य आदमी के द्वारा कोई काम ठीक से नहीं होता है, इसलिए उसका चित्त भी मैला रहता है। जो गतिशील होता है, आलस छोड़ करके गतिशील होता है, श्रमशील होता है, उसका चित्त शुद्ध होता है। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। जो अपने आवश्यक कर्तव्य कर्म को कर लेगा वो प्रसन्न रहेगा, और जो आवश्यक कर्तव्य कर्म न करेगा वो प्रसन्न नहीं रहेगा। भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना और भी कुछ काम करना जहां जिनकी ड्यूटी हो, खेत में काम करना, कारखाने में काम करना, दफ्तर में काम करना, दुकान पर काम करना, गृहस्थ विरक्त सबके अपने अपने कुछ काम है। वो काम जो तत्पर होकर नहीं करेगा उसका चित्त साफ नहीं रहेगा। गृहस्थ आदमी है, अध्यापक है और चेष्टा से नहीं पढ़ाता है तो उसका चित्त शुद्ध नहीं होगा। जो चेष्टा से उत्साह से पढ़ाएगा उसका चित्त शुद्ध होगा। झाड़ू लगाना है, झाड़ू नहीं लगाया तो मन मैला रहेगा, लगा लिया तो साफ रहेगा, ठीक से लगाया और साफ रहेगा। कोई कर्तव्य कर्म है जिसके लिए जो कर्तव्य है, जिसकी जो ड्यूटी है, जिसका वही धर्म है, और उसको ठीक से वो पालेगा तो उसका चित्त साफ रहेगा। साफ मन में साधना बहुत जल्दी जल्दी होती है, सफलता जल्दी जल्दी होती है, और जिसका साफ मन नहीं है सफलता उसको जल्दी नहीं मिलेगी। इसलिए आलस छोड़ करके मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए। कर्म बंधन है और कर्म मोक्ष का साधन है। राग द्वेष पूर्वक काम करना बंधन है, राग द्वेष छोड़ करके काम करना मोक्ष का साधन है। हम मोह पूर्वक अगर काम करते हैं, वैर पूर्वक करते हैं, ईर्षा द्वेष चित्त में लगी है तो काम बंधन करेगा। ईर्षा द्वेष रहित, दूसरे के दोषों को सोचना, कहना,
ईर्ष्या करना, क्रोध करना, काम मोह होना, लोभ होना, ये सब मानसिक विकार जितने रहेंगे चित्त खराब रहेगा, उसका कोई भी कल्याण का काम होने वाला नहीं। राग द्वेष पूर्वक किया हुआ काम बांधता है, राग द्वेष से रहित होकर के कर्तव्य कर्म समझ करके करने से चित्त शुद्ध होता है। कर्म में अति बंधन है, कर्म करना चाहिए लेकिन अपनी शांति साधना के लिए भी बैठना चाहिए। कोई एकदम जब तक जागे मोटे काम में ही लगा रहे, 1 घंटा भी अलग न बैठ पावे, आत्मचिंतन न कर पावे, तो ये ठीक नहीं। किसी समय की बात अलग है, कोई समय ऐसा होता है सबके लिए जब ज्यादा कर्म वाला रहता है। जैसे किसानों को आषाढ़ में बुआई, कार्तिक में बुआई और कटाई, उस समय में बड़ी व्यस्तता रहती है, लोग खाते पीते हैं और काम में डटे रहते हैं। ऐसे अन्य लोगों का भी होता है। अफसर और क्लर्क भी कहते हैं मार्च के आखिर में एकदम डटे रहना पड़ता है। हर जगह का ऐसा होता है, कुछ विशेष कर्म का समय होता है, उस समय कोई बात नहीं, डट के करे, खूब करे, न बैठ पाओ अकेले कोई बात नहीं। लेकिन 12 महीने ऐसा काम में लगा रहे कि अलग बैठ न पावे, आत्मचिंतन न कर पावे, ध्यान न कर पावे, स्वाध्याय न कर पावे, तो ये कर्म तो समझदारी का नहीं। कर्म में मर्यादा, कर्म का समय रखो, मेहनत का समय रखो, और ऐसा समय रखो अलग बैठ करके स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान कर सको। विवेक मार्ग में कोई फूल पत्ती चढ़ा करके मंत्र पढ़ना, पानी उछालना, पूजा करना नहीं है। इसमें तो यही है, अकेले में बैठ जाओ, जहां हवा प्रकाश रहे ठीक से, जिससे मन लग सके, और ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, स्वाध्याय करो, 3 काम करो। जब जो अवसर हो उचित लगे, ध्यान, चित्त की एकाग्रता, आत्मचिंतन, मेरे में कितने दोष अवशेष हैं, बुराइयां जो मेरी थी पहले की वैसे ही हैं कि घटी हैं। कल कुछ सज्जन आए थे जिसमें 2 महिलाएं थी, बता रही थी कि साहब घर में जितनी महिलाएं हैं सब आपस में बहुत प्रेम है और सब बढ़िया है। पुरुष लोग बहुत भनभनाते हैं, पुरुषों के कारण बड़ी परेशानी है, इनको कैसे सुधारा जाए। मैंने कहा अपना शांत रहो। कहे मैं तो शांत हूं, लेकिन उनको कैसे सुधारा जाए। हम कहे दूसरे को सुधार नहीं सकते, अपना शांत हो, इसी से वो प्रेरणा लेंगे तो लेंगे। कहीं ऐसा होता है कि स्त्री फूट का कारण बनती है, अपने पति को वर्गलाती है, माँ बाप से अलग करती है, भाई से अलग करती है। और कई स्त्रियां ऐसी हैं कि आपस में प्रेम, वैसा संगठित और सुंदर व्यवहार करने वाली, और पुरुष गड़बड़। तो बिल्कुल पुरुष और स्त्री के लिए नहीं कहा जा सकता अमुक दोषी अमुक निर्दोषी और अमुक वर्ग। वर्ग तो वर्ग में सब अच्छे बुरे होते हैं, स्त्री में भी पुरुष में भी, सब में दोष तो सब में है।
स्वभाव दोष है, संस्कार जनित दोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये संस्कार जनित दोष है और स्वभाव जनित दोष है। किसी में क्रोध करने की आदत ज्यादा, कोई काम लंपट ज्यादा, कोई लोभी ज्यादा, कोई खाने में बहुत चटोर, कोई पैसा बटोरता और खर्च नहीं करना चाहता, ऐसी प्रवृत्ति, तो स्वभाव दोष भी होता है। जो संस्कार जनित दोष है उसको भी जीतना है और स्वभाव जनित दोष है उसको भी जीतना है। वीर वही जो स्वभाव में जीते। तो आत्मचिंतन करके स्वभाव के दोषों को, संस्कार जनित दोषों को जीतो। ध्यान, आत्मचिंतन और स्वाध्याय, ये तीन है। ध्यान, चित्त की एकाग्रता, किसी शुभ आधार में मन को ठहराना, अंत में साक्षी भाव में रहना, संकल्पों का त्याग। और आत्मचिंतन ध्यान से अलग है, वो है अपने गुणदोषों को देखना। काम की लंपटता पहले थी उतने है कि घटी है। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, कटुवचन। शांत परम में क्या पूरे महाभारत में बात बराबर आती है। कट कहना, दूसरे के दोष देखना, दूसरे की बुराई करना, ये हमसे छूट जाए। क्योंकि बुराइयों का ये फूल है। जैसे कि वृक्ष में जो शक्ति होती है उसी के अनुसार बाहर फूल लगते हैं। कट कहते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे की ईर्ष्या करते हैं, तो अंदर का कालुष्य का ये प्रकटीकरण है। सभी संतों ने कहा है, सभी शास्त्रों में कहा है, सब जगह है, क्योंकि यही वास्तविकता है। जब मनुष्य के चित्त में परदोष दर्शन की दृष्टि नहीं रहती है, दूसरे की बुराई नहीं करता है, किसी की ईर्ष्या नहीं करता है, इसका मतलब चित्त शुद्ध हो गया पूरा। चित्त शुद्ध ही जीवन की उपलब्धि है। आलस छोड़ करके सेवा परायण बनो, सेवा परायण रहो और ध्यान, आत्मचिंतन और स्वाध्याय करो। प्रमाद छोड़ करके आत्मभाव में जिया जा सकता है। आलस्य और प्रमाद, प्रमाद का मतलब भूल, असावधानी। जो समझने वाले हैं, समझते हैं, स्वरूप ज्ञान जिसे है, वे भी देखें कि हमारा कितना समय व्यर्थ चिंतन और अनर्थ चिंतन में जाता है, और वही आत्मचिंतन में जाए, कितना महान बल प्राप्त होगा। 1 घंटा तक अनर्थ की बात सोचते रहे, राग, द्वेष, मोह, काम, ये सब सोचते रहे, अथवा ये नहीं सोचे तो व्यर्थ की बात है, इधर उधर की बात है। देखा सुना होगा जो कुछ है वही याद कर लेना। नगर की याद, सड़क की याद, गांव की याद, वनबाग की याद, पर्वत की याद, जो भी ख्याल आया उसी में घूमता रहा चित्त। ये प्रमाद है। अत्यंत सावधान होकर के काम करना चाहिए। प्रमाद होने से जो काम करना चाहिए वो काम नहीं होता है। काम होना चाहिए स्वरूप चिंतन। किसी का कुछ है नहीं, ये परम सच्चाई है। आज से 100 वर्ष के पहले
आज के जितने परिचित हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं था, हम कुछ नहीं जानते थे और एक एक करके खोते चले जा रहे हैं। मेरा शरीर एक दिन खो जाएगा, फिर कुछ पता नहीं रहेगा। जहां शरीर छूटा ये संसार हमारे लिए गायब, तो यहां कौन किसका है? ये भाव मन में होना चाहिए। अपना संबंध अपने से है, दूसरे का संबंध जलाशय में तैरते हुए तृण के मिलने जैसा है। जलाशय में तृण, काष्ठ, पत्ते तैरते हैं, आके पड़ जाते हैं, घूमते रहते हैं उसी में। एक तृण दूसरे से मिल गया, छूट गया, तीसरे से मिल गया, फिर पहले वाले से मिल गया। पानी की हिलोर से जलाशय में तैरते हुए तृण एक दूसरे से मिलते और छूटते हैं। ऐसे ही संसार सागर में काल के हिलोरे से एक जीव दूसरे जीव से मिलते और छूटते हैं। कौन किसका यहां है? जो अत्यंत निकट के लोग हैं, मर जाने के बाद उनका क्या संबंध है? प्रीतम नगर कॉलोनी में जब मैं बैठा, पहला मित्र अस्थाना जी थे, आत्मा प्रसाद अस्थाना। मेरे आने के पूर्व मेरे साधु से वो जुड़ गए थे। भाव स्वभाव अपना कुछ होता है, आदमी बोल देता है, कुछ होता है, वो अलग बात है, लेकिन दिल सच्चा था और समर्पित भाव था। इस सिद्धांत और हम लोगों के लिए उनका अनन्य भाव था। कोई आधी जबान कहे सा नहीं सकते थे। और हर साल मुझसे कहते थे, इस वर्ष की ये उपलब्धि है, कुछ निर्माण हो तब कहें, कुछ पुस्तक नई प्रकाशित हो तब कहें। कई वर्षों तक ये कहते रहे, इस वर्ष की ये उपलब्धि है। फिर जब होता ही रहा तो अब ये तो कहना बंद कर दिए। निर्माण होते रहता है, पुस्तक छपती ही रहती है, लेकिन उनका अनन्य भाव था। अब आज उनसे मुलाकात असंभव है, साल भर हो गया। प्रताप सिंह तुरंत उसके बाद जुड़े। जब मेरा मकान बन रहा था प्रथम, तब उसके कुछ दिन बाद अपना भी शुरू करवाए और मिले। बातचीत से लगा बहुत सज्जन है, जुड़ गए। वो भी नहीं, सिंह जी अनन्य भाव वाले, गदगद स्वभाव के, वे पहले चले गए। किनसे के इनका संबंध है? आश्रम के दक्षिण जुटे हुए बल्ला जी परिवार सहित पंजाब चले गए हैं अभी, लेकिन नहीं के समान है। किसी से किसी का संबंध नहीं है, सब जलाशय में तैरते हुए तृण की तरह मिल छुट जाते हैं। बस अपना संबंध अपने से है, आत्मा से आत्मा का संबंध अनन्य है। आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होता है। इसलिए असली भजन है आत्मचिंतन, आत्म शांति, आत्म तृप्ति, सदैव आत्मा में ही मन लगाना, बारंबार स्वरूप विचार, स्वरूप चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मलीनता, आत्म संतोष, आत्म तृप्ति। और प्रमाद इसमें भयंकर दोष है। सभी साधक अपने चित्त में अनुसंधान करके देखें, कितने क्षण में आत्मचिंतन में रहते हैं और कितने क्षण मन की बकवास में। बेकार की बात देखें, सुने, भोगे, उसे याद करना और उसी को बारंबार चर्चा में लाना,
इस प्रकार अपने समय को बर्बाद लोग करते हैं। जो समझते ही नहीं उनके लिए तो क्या कहा जाए। कई प्रौढ़ लोग जब संपर्क में आए और बात सुने, फिर जब समझे और साधना करने लगे तो समय समय से कहते थे, जब से आपका संपर्क हुआ तब से समझ में आया कि जो सोच ओच रहे हैं वो अलग चीज है, मैं अलग हूं। पहले सोचना ही अपना लगता था स्वरूप, अपना अस्तित्व। अब समझ में आता है कि जो सोचा जाता है अलग क्रिया है, मैं कुछ अलग हूं। तो बहुत से लोग तो जानते ही नहीं, मन के प्रवाह में बहते हैं, बस वही अपना अस्तित्व समझते हैं। जिनको आत्मज्ञान हो जाता है वो समझता है आत्मा अलग है, मन अलग है, चित्त और चेतन में गहरा भेद है। चेतन अपना अस्तित्व है और चित्त ही जगत है। चित्त उपस्थित हुआ, जगत उपस्थित हो गया। मन से जगत प्रतीतमान है। मन शांत हो गया मानो जगत है ही नहीं। इसलिए साधक प्रमाद न करे, असावधानी न करे। सावधान, जागृत, बेकार न सोचो। बेकार सोचना जितना बंद होगा, बेकार बोलना बंद होगा, बेकार क्रिया बंद होगी और ये मनुष्य अमृत होता चला जाएगा। तो आलस्य और प्रमाद इनको त्याग करके साधक अपना कल्याण करे।